दोस्तों आपको ये तो पता होगा ही कि आज के टाइम पे इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है एंड ऑल्सो इससे आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपकी अर्निंग हमेशा लिमिटेड ही रहेगी पर आपके एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। एंड इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपको डाइवर्सिफाइड इनकम पोर्टफोलियो बनाना होगा एंड ये चीज़ करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। सो इन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे मेजोरिटी लोग मिडिल क्लास सेक्शन से आते हैं, हम सब ये जानना चाहते हैं हाउ टू बिकम रिच एंड अगर आपकी भी यही सेम क्वेरी है तो आपने राइट वीडियो में क्लिक किया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटिव इन्वेस्टर एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 4 ट्रस्टेड मेथड जिनके यूज करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, वरना अगर थोड़ा थोड़ा देखोगे तो समझ में आने नहीं वाला। एंड वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आपको शेयर को बाय करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में जो पहला स्टेप कहता है हैव एन इमरजेंसी फंड। अब यहाँ पे इमरजेंसी फंड का मतलब है वो पैसा जो आपको तब कम आएगा जब आप अपने लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आपने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया एंड उसी टाइम पे आपके किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ी या फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। तो ऐसे पॉइंट पे कोई भी नॉर्मल इंसान अपने शेयर्स को बेच देगा, पर अगर आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है तो वो आपको काम आएगा और आपको अपने होल्डिंग्स को बेचना नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो जब मार्केट डाउन होता है तो काफ़ी सारे अच्छे शेयर्स भी काफ़ी लो प्राइस पे मिल रहे होते हैं, बट उस टाइम पे क्योंकि सब लोग अपना पैसा मार्केट में लगाए होते हैं तो वो उन्हें बाय नहीं कर पाते। पर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप शेयर्स को काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में भी खरीद पाओगे। सो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की ओर जो कहता है अवॉइड ऑल डेब्ट फंड्स। यहाँ पे डेब्ट फंड का मतलब है LIC और FD जैसे स्कीम, और मैं इन्हें आपको अवॉइड करने को क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो इमेजिन करते हैं कि आज से 10 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपए थे जिसकी आपने FD करा दी थी और उस FD से आपको 5 to 6% का इंटरेस्ट मिल रहा था। पर अगर आप आज से 10 साल पहले का इंडिया का इन्फ्लेशन चार्ट उठा के देखें तो आप पाएंगे कि इंडिया का इन्फ्लेशन चार्ट और आपके FD का रिटर्न दोनों सेम ही है। मतलब आपने 10 साल पे अपने 1 लाख के ऊपर कुछ कमाया ही नहीं, और जो कमाया भी वो इन्फ्लेशन में चला गया। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी कमा लेता हूँ बाद में 30s या फिर 40s में इन्वेस्ट करूंगा, पर यहाँ पे आप ये बात नहीं देख रहे हैं कि जिस क्यूरोसिटी से आप अपने 20s में स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स को, उस क्यूरियोसिटी से आप अपने 30s या फिर 40s में नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप इन्हीं सारी डेब्ट फंड स्कीम्स में तब अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो अभी तक हमने जाना कि आपको इमरजेंसी फंड रखना है एंड डेब्ट फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर जो कहता है स्टार्ट अ बिजनेस और इन्वेस्ट मनी। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जॉब करके आप बस अपने एक्सपेंस को कवर कर सकते हो या फिर रैट रेस में दौड़ सकते हो। पर अगर आपको रियल में वेल्दी बनना है तो आपको या तो फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इस चीज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है कि आप सक्सेसफुल होगे। सो एज अ बिजनेस ओनर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को ढूंढ करके उसे सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बना के फिर बिजनेस करना, या तो फिर अपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी मार्केट में नीड क्रिएट कर देना। फॉर एग्जाम्पल Amazon एंड Facebook, इनकी मार्केट में नीड नहीं थी पर ये प्रोडक्ट ऐसे थे कि मार्केट ने नीड बना ली, और आज ये दोनों प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मार्केट इनके बिना डाउन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट में इतना दम था कि इन्होंने खुद की ही नीड क्रिएट कर दी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप बिजनेस की जगह इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाएँ। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको इन्वेस्टर बनना है तो ये 4th स्टेप आपके लिए ही है। तो 4th स्टेप में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की। वैसे तो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है पर मैंने इसे काफ़ी सिंपल टर्म्स में अपने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर रखा है जिनका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा। पर अभी के लिए हम बात करेंगे ROE यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट मार्जिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि इमेजिन करो अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो उस 100 रुपए में सारे एक्सपेंसेस क्लियर करने के बाद उस कंपनी को खुद कितना बच रहा है।
फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है और उसका प्रॉफिट मार्जिन है 20%, मतलब उस कंपनी को 100 रुपए की सेल्स में 20 रुपए मिलेंगे सारे एक्सपेंसेस क्लियर करने के बाद। और ज़्यादातर केसेस में जो टेक कंपनीज होती हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है ऑफलाइन कंपनी से। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेक कंपनीज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता जितना कि ऑफलाइन कंपनीज को करना पड़ता है। और दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन देखना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ कंपनी ऑन पेपर तो करोड़ों की सेल कर रही होती हैं बट ऑन रियलिटी उनका खुद का मार्जिन जीरो से कभी कम होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन के बाद अब बात करते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की जो है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि किसी कंपनी को अपने इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है। एंड अगर ये 20% के अराउंड है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर माना जाता है। एंड अगली बार जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करें तो आपको ये दोनों इंडिकेटर यानी कि प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी ध्यान में रखने हैं। तो ये थे वो 4 स्टेप। एंड फॉर नाउ एज आई प्रॉमिस्ड अब मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाला हूँ जो आपको अपने अगले स्टॉक्स को बाय करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो द टिप इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ कॉमन स्टॉक्स। कहने का मतलब है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को उतना डीप में समझना नहीं चाहते एंड फिर भी स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ कॉमन स्टॉक। क्योंकि देखो यार आज से 10 साल बाद ईवी का फ्यूचर क्या होगा या फिर सोलर एनर्जी का फ्यूचर क्या होगा ये तो कोई नहीं जाता। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी इन सब चीज़ों की इतनी ही हाइप थी पर आज से 10 साल 20 साल बाद भी लोग बिस्किट खा रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे एंड कोका कोला पी रहे होंगे। इसीलिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कॉमन स्टॉक्स आर द वन हु गिव अनकॉमन प्रॉफिट्स। तो इस वीडियो से हमने जितना कुछ भी सीखा उसे जल्दी से सम अप कर लेते हैं। तो हमने जाने 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड, सेकंड इज ऑलवेज अवॉइड डेब्ट फंड, थर्ड वन इज स्टार्ट अप बिजनेस और इन्वेस्ट मनी एंड फोर्थ इज इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। एंड लास्ट में हमने जाना कि हमें क्यों कॉमन स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।